नमस्कार दोस्तों, न्यूज चैनल डी स्टार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आकाश में लहराते तिरंगे को देखकर शौर्य गाथाएं याद आती हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूं। दोस्तों, यूनानी, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से अब तक है, मगर बाकी नमो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोनों जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। सबसे पहले तो सभी भारत देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक खूबसूरत हिंदुस्तान की परिकल्पना, आज़ाद हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत की सोच, खुद का तंत्र स्थापित करने की जिद, आज़ाद देश में सांस लेने की भावना, अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्र राष्ट्रगान, नागरिक बनने का सम्मान, अपने आने वालों पीढ़ी को देना। कुछ ऐसी ही बातें थी, ऐसी ही सपने थे, खूबसूरत ख्याल थे जो पूरा हो रहा था 15 अगस्त को, जब रात की कालिमा सूर्योदय से पहले आकाश में लालिमा में तब्दील होती है, तब जाकर सूर्य आकाश में चमकता है। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ना है। हमारे भारत के मनुष्यों का संयोग सपना साकार हो रहा था। आज़ादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे थे। अंग्रेजों के दमन का भय नहीं सता रहा था। निडर होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से सारा आकाश गूंज रहा था। आज ही के दिन हमारा विजयी विश्व तिरंगा लहराया था, बिना किसी बंदिश के, और हम गर्व से लहराते तिरंगे से आकाश का अभिषेक कर रहे थे। कवि सुमंत्रा नंदन पंत की इन पंक्तियों इन एहसासों को बयां करती है। चिर प्रणमय भय पुण्य अहन जग गयो सुरगण, और आज अवतरित हुए चेतना भूपर नूतन। नव भारत फिर चीर युगों का तिमिर आवरण, तरुण अरुण सा उदित हुआ परिदीप्त कर भुवन। सब हुआ अब विश्व, सब धरणी का जीवन। दोस्तों, आज़ादी मिले 73 साल गुजर चुके हैं। आज हमें अपनी आज़ादी के मूल्य को समझना है। हमें इसका मूल्यांकन करना है कि कहीं हम में एक एहसास कमज़ोर तो नहीं हुआ। जो सपने देखे थे, जो रूपरेखा और तैयार की थी, हम कितने सफल हुए हैं, हमें खुद ही आंकना है। इन गुजरे 70 सालों में हमने कई सफलताएं हासिल की हैं और अनेक क्षेत्र में कई उपलब्धियां गिनाई हैं। चाहे दूरसंचार का क्षेत्र हो या सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, अंतरिक्ष की बात हो या शिक्षण का क्षेत्र हो, हमने काफ़ी तरक्की की है। चंद्रयान, वन, मंगलयान, लड़ाकू विमान, नाभिकीय हथियार से तमाम चीज़ें हमारी उन्नति का परिचायक हैं। कवि हरिओद की लिखी कविता यही बताती है कि चिलचिलाती धूप को जो देवे चांदनी बना, काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना। कोस गिनते ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वो रुकते नहीं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही ऊर्जा से ओतप्रोत होकर हम आगे बढ़ते गए, लेकिन कई समस्याएं हैं जो आज भी पहले की तरह हमें जकड़ी हुई हैं। ज़रूरत है उनसे निकलने की। सारी समस्या की जड़ में कहीं ना कहीं अशिक्षा और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में कहीं अपनी सभ्यता की इच्छाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो ना तो हमारी सभ्यता होगी, हम गर्व करते हैं, ना वो भावना होगी जिससे हम एक टुकड़ों समाज से और दूसरों से बंधे हैं। मुझे कई बार लगता है दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हमारे वर्तमान को चिन्हित करती हैं। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, यह लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। आज ज़रूरत है तमाम समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की, एक पूरे परिवर्तन की। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था भारत को लेकर, इसे साकार करने की, इसकी जिम्मेदारी अब हम युवाओं को उठानी होगी। अपने मजबूत कंधों पर दुष्यंत कुमार लिखते हैं, बेमुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, होश कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कहते हैं कि सिर्फ नारेबाजी और हंगामे से बात नहीं बननी है,
परिवर्तन होना चाहिए सही मायनों में, जहां से खुद को सबल पाना पाए, नैतिक मूल्यों में, मानवता में, मानवीय मूल्यों में। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह एक सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज हम सब भारतीयों को देश को प्रगति पथ पर आगे लेकर जाना है। प्रण लेना होगा, खुद बढ़ना होगा और सभी को साथ लेकर बढ़ना होगा। आकाश में लहराता तिरंगा देख हमें अपनी वह शौर्य गाथा याद आती है, वह बलिदान याद आता है, वह त्याग याद आता है, जिसकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से घूमते हैं। लाखों कुर्बानी है इस तिरंगे के पीछे, लाखों बहनों के हाथों में राखी धरी रह गई, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई, लाखों नौजवान हंसते हंसते कुर्बान हो गए, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। हमारा वह संघर्ष मधुकर मनोज के इन शब्दों में समझा सकता है। आंखें खुली देखा सामने खड़ी माँ, देख रही थी एकटक अपने सपूतों को, गहन सन्नाटे को चीरती, दर्द में डूबी सिसकियां कईयों के यौवन को ललकारती सहरा गई थी। वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था सारा आकाश, बच्चों की किलकारियों में बजने लगा था ध्वनि राग, जवानी धू धू कर जलने लगी, बुढ़ापे की झुर्रीदार पोंपले धू आए और चेहरे पे चमकने कड़कने लगी बिजलियां, जिसकी चमक से चौंधिया गई थी कुशासन की आंखें। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह आज़ादी हमें मिली। विश्व इतिहास में यह बहुत लंबी लड़ाई मानी जाती रही। गुलामी के विरुद्ध, अमानवता के खिलाफ जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए नौजवान देश प्रेम के एक अलग ही जोश से भरे हुए थे। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश दिन बाद दिन बढ़ती गई। कभी दिन भर की ओस जस्वी कविता में भी यही दिखाई देती है कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्दोष हूँ भीषण अग्नि का, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। वही बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जान हथेली पर लिए लो ओढ़ चले ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दोस्तों, सभी भारतीयों को अपने देश के लिए कुछ भी करना होगा, देश के लिए मरना होगा, देश के लिए मिटना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम अवश्य लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।